हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विनर्स एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए बताया जाएगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो नई भर्ती परीक्षा आई हैं वह कौन कौन सी हैं। वह है दोस्तों मेडिकल ऑफिसर और नॉन मेडिकल के रिक्त पदों के लिए। दोस्तों, कुछ पदों के लिए भर्ती आई हैं, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम आपके लिए सभी भर्ती परीक्षाओं से अवगत कराएं। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, इसका जो विज्ञापन है वह कब आया? 5/12/2020 को आया। इसकी अंतिम ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कब तक है दोस्तों? 17/1/2021 तक, अर्थात लगभग आपके पास 1 माह से अधिक का समय है। तो आप इसमें 1 माह के भीतर आवेदन कर सकते हैं। और आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि कब है? 30/1/2021 को। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या लगेगा इसके पूरे हम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग हेतु विभिन्न पदों के व्याख्याताओं, मेडिकल अफसर तथा मेडिकल ऑफिसर नॉन मेडिकल के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या क्या की है दोस्तों? सबसे पहले अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता जो आपकी जो बेसिक ग्रेजुएशन है, फिर मेडिकल ऑफिसर MBBS की उपाधि, मेडिकल अफसर इसमें आपके लिए प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, मानव शास्त्र में MSc या फिर फॉरेंसिक मेडिसन ये भी चल सकते हैं। दोनों पदों हेतु अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो जो लोग भी दे रहे हैं वह जीवित पंजीयन करा लें। इसके बाद दोस्तों, आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे कब से कब तक? आवेदन पत्र 18/12/20 तक, मतलब 18/12/20 से दिनांक 17/1 तक पत्र जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे। लगभग 18 तारीख से यह जो है इसकी भर्ती परीक्षा आरंभ होगी, ऑनलाइन इसके पत्र भरे जाएंगे और ये 17/1/2021 तक रहेंगे। आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें। और फिर क्या है, प्रिंट आउट आप प्राप्त करके और यह भुगतान सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन पत्रक एवं व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक जो आयोग की वेबसाइट पे दोस्तों उपलब्ध हैं, यह सारे इनकी स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग के कार्यालय 30/1/2021 तक जमा कराएं। आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट 2 को आप ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट के आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा जो है रूल बुक मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके सारे परिशिष्ट आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र सावधानी से भरें, त्रुटि सुधार भी किया जाएगा। दोस्तों, अब चलते हैं हम मेन बात पे कि कौन कौन से पद हैं और कितने पद हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो पद हैं वह मेडिकल अफसर के पद हैं। मेडिकल ऑफिसर के अनारक्षित में कितने पद हैं? अनारक्षित के 2 पद हैं। SC कैटेगरी में पद नहीं है, ST में नहीं और OBC में 2 पद हैं। इसके अलावा दोस्तों EWS में नहीं। इस प्रकार कुल 4 पद हैं। और दोस्तों, नॉन मेडिकल के लिए सिर्फ अनारक्षित में 1 पद है, तो ये सिर्फ 1 ही पद है। और दोस्तों, निवासी महिलाओं के लिए क्या क्या है? जो है मध्य प्रदेश की रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों में से अनारक्षित में दोस्तों 1 पद है और OBC में 1 पद है। तो इस प्रकार दोस्तों 2 पद, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 4 ये और 5 और 6। तो दोस्तों, इस प्रकार कुल 6 पद हैं। और नॉन मेडिकल में सिर्फ 1 अनारक्षित के लिए, महिला के लिए 1 भी नहीं है। तो ये आप देख लीजिए। फिर दोस्तों, पदों का विवरण क्या क्या है? पदों का विवरण है दोस्तों, सबसे पहले जो मेडिकल अफसर के लिए है वह गृह विभाग तो मध्य प्रदेश शासन से मेडिकल अफसर, इसकी जो श्रेणी है वह गजेटेड ऑफिसर की 2 श्रेणी है, जिसका दोस्तों ग्रेड पे 15,600 से 39,100 प्लस 6,000 ग्रेड पे, अर्थात दोस्तों आपकी कुल वेतन बनेगी करीब 55,000 रुपये। इस पद का प्रमुख कार्य क्या रहेगा? शव परीक्षण करना और उससे संबंधित अन्य कार्य। अर्थात दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु होती है तो जो PM करता है, पोस्टमार्टम करता है जो अधिकारी, तो वह शव परीक्षण करने से संबंधित उसको कार्य रहेंगे। इसके लिए क्या अनिवार्य योग्यता है? अभ्यर्थियों को देश के किसी भी चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीकृत होना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में पंजीयन कराना आवश्यक होगा। फिर दोस्तों, जो नॉन मेडिकल है वह कौन सा है? मेडिकल अफसर। यह भी दोस्तों इसकी भी श्रेणी जो है राजपत्रित गजेटेड श्रेणी है और इसकी भी वेतन उतनी ही है।
15,600 से 39,100 प्लस 6,000 ग्रेड पे। इस पद के प्रमुख कर्तव्य हैं फॉरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी, डाइटम टेस्टिंग एवं एंटोमोलॉजी से संबंधित अन्य प्रमुख कार्य रहेंगे। अब दोस्तों इनके लिए जो शैक्षणिक अर्हताएं हैं वह यह हैं: एमबीबीएस की उपाधि अनिवार्य जो है मेडिकल अफसर के लिए एमबीबीएस की उपाधि होना ज़रूरी है। नॉन मेडिकल के लिए दोस्तों प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र में, मानव शास्त्र में एमएससी या एमएससी फॉरेंसिक मेडिसिन में चलेगी। अधिमान्यता दोस्तों इनके लिए चिकित्सा विधिक कार्य से संबंधित शोध कार्य का अनुभव कर रखने के लिए शोध कार्य में अभियोग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। अब दोस्तों अन्य जो आपको बातें याद रखनी चाहिए वह है दोस्तों कि इस पद के लिए जो नियुक्ति है वह पहले इसकी 2 साल की प्रोविज़न पीरियड रहेगा। और इसमें दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि उम्र सीमा कितनी रहेगी। तो आयु सीमा रहेगी दोस्तों 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। आयु संगणना तिथि 1/1/2021 से होगी। 1/1/2021 की स्थिति में आप कितने साल के होते हैं? तो 21 साल की उम्र पूरी कर ली हो, 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए दोस्तों परिशिष्ट ए देखें। इसके अंतर्गत दोस्तों जो एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, एसटी वर्ग के अभ्यर्थी हैं और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और दोस्तों इसमें आप 62 वर्ष इसकी जो है रिटायरमेंट रहेगी। चयन परीक्षा किस प्रकार होगी दोस्तों? चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार संख्या में पात्र अभ्यर्थियों का तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दोस्तों इसके लिए अगर किसी एक पद है तो एक पद में 12 उम्मीदवारों तक, 2 से 3 पदों के लिए 24 उम्मीदवारों तक का इंटरव्यू होगा और 4 से 6 पदों के लिए 36 उम्मीदवारों तक का इंटरव्यू होगा। इसमें दोस्तों क्या है, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु 41% तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC वर्ग के लिए 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे। मतलब इनको न्यूनतम 31% लाने होंगे और अनारक्षित के लिए 41% लाने होंगे। लिखित परीक्षा की स्थिति में दोस्तों क्या है, आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में 3 गुना करने के बाद अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें ये है कि आवश्यक होने पर ही लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगी। अंतिम चयन लिखित परीक्षा पर तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे। अगर सिर्फ इंटरव्यू होंगे तो उसमें आपको 41% अंक लाना ज़रूरी है जनरल के लिए और OBC SC ST वर्ग के लिए 30%। लेकिन अगर लिखित परीक्षा होगी तो फिर साक्षात्कार में ये न्यूनतम उत्तीर्णांक की ज़रूरत नहीं होगी। लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, रोजगार एवं निर्माण समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट पर MPPS www.mppsc.nic.in पर प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदकों का परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर या उसमें त्रुटि आती है तो आयोग के चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। तो दोस्तों ये आपके लिए जो है महत्वपूर्ण जानकारी थी। आयु सीमा में दोस्तों छूट जो है वह किन किन कर्मचारियों को रहेगी दोस्तों? SC वर्ग, ST वर्ग, OBC वर्ग, शासकीय निगम कर्मचारी संस्था, नगर सैनिक, महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अर्थात महिलाएं 45 वर्ष तक, ये लोग हैं 45 वर्ष तक जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों ये कुछ एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण थे। दोस्तों ये आपको विनर्स एजुकेशन पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप पर पूरी रूल बुक डाल दी जाएगी, तो जो लोग भी हैं अभ्यर्थी वो इसको देख सकते हैं। दोस्तों इसकी जो फीस रहेगी वह 250 रुपये है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग OBC के लिए ये 250 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है और शेष सभी श्रेणियों के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है।
तो यह है दोस्तों, आप इसको और अधिक जानकारी के लिए आप अभ्यर्थियों को निम्न निम्न प्रमाण पत्र जो है वह भेजने होंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए आपको ये समस्त और कई सारे निःशुल्क PDF विनर्स एजुकेशन पॉइंट की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको कई सारे जो है नोट्स वगैरह, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कई सारे एग्ज़ाम के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।